हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। इसलिए आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो गाइस आज मैं अच्छे सुबह के बज रहे हैं 10:30 और मैंने कर दिया ब्लॉग स्टार्ट। तो आज डियर फ्रेंड आज बनाने जा रही हूँ दाल चावल और मिर्ची का परोला। किस किस को पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताओ। कमेंट। डियर फ्रेंड, बच्चे जा चुके हैं स्कूल, पति आ चुके हैं घर पे और मैं लग चुकी हूँ किचन में। तो हम बना रहे हैं खाना। घर पर कुछ चल रही थी बातें, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसी बातें चल रही थी। तो आप लोग मेरे ब्लॉग बने रहिएगा। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने रूम में, जो कि हा सुकून भरी है, आनंद भरा रूम मेरा। ऐसा लगता है पता है कि बाहर भी जाऊँ या फिर किचन में भी रहूँ, ये लगता है कि जल्दी जल्दी रूम में जाऊँ अपने पास। तो गाइस मैं क्या बताने वाली थी आप लोगों को कि हम 3 भाई हैं, मतलब मेरे जेठ, हस्बैंड जी और एक देवर। मैं छोटी दूसरे नंबर की हूँ मैं। तो क्या है, अभी मेरे देवर की सगाई वगैरह नहीं हुई है और देखते हैं आ भी रहे हैं, भगवान करे हो जाए, अच्छी बात है। तो गाइस आप लोगों को जल्दी से जल्दी और अच्छी वीडियो देखने के लिए मिलेंगी अगर सगाई पक्की हो गई तो। और फिर देखते हैं। तो गाइस मैं आप लोगों को बताने वाली थी कि हाँ मैं अपने रूम में आ चुकी हूँ। और ये बहुत तेज़ बारिश, इतनी तेज़ बारिश कि मेरे ये डुग्गू और डुग्गू के पापा दोनों धड़ाम धड़ाम गिरे। आज डुग्गू को भी चोट लग गई और डुग्गू के पापा की भी चोट लग गई। कहाँ? तो गाइस आपको देखी डुग्गू की चोट, देखो बाप रे, देखो लग गई यार डुग्गू को। मानते हो आप लोग डुग्गू की चोट लग गई? और डुग्गू का बताओ चोट लग गई तो कुछ पूछो ही नहीं, अब तो डुग्गू की हड्डी मंड पूरी हुई। तो और डुग्गू के पापा ऐसे गिरे, बाइक से आ रहे थे और बारिश हो रही है, तो क्या है मकान ही बन रहे हैं, तो उस मकान की वजह से मिट्टी वगैरह और गिट्टी और रेत बजरी सब सड़क पे डली है। उससे क्या गड्ढे भी हो गए, कीचड़ भी हो रही है, मिट्टी भी हो रही है, तो गाड़ी एकदम स्लिप हो गई तो उनके भी हाथ में लग गई। और गाइस शाम के बज रहे हैं 5 क्या, हाँ 5:30 हो गए। तो अब हम जाएंगे चाय बनाने के लिए। रुद्रांश ट्यूशन गया और डुग्गू ट्यूशन जाते जाते रपट गया। गया बाहर। तो डियर फ्रेंड अब हम सोच रहे हैं कि क्या करें। तो एक बहुत जल्दी खुशखबरी होने वाली है। तो आज क्या हुआ था, आज वार्तालाप ये हुई थी दोपहरिया में, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या बात हुई थी। एक मेरी माँ थी, मम्मी की कोई मतलब रिलेशन में, मम्मी की सगी भाभी तो कहीं है, खैर कोई है ही नहीं है, लेकिन जो आस पड़ोस के जो उनको भैया मानते हैं, भाभी मानती हैं, तो वो उन दिल से निभाती हैं उनके साथ रिश्ता। तो एक मम्मी की ऐसी मुंगोली भाभी हैं, तो कुछ मजबूरी के कारण ऐसा कुछ आ जाती है विपत्ति कारण किसी के यहाँ पर रहना पड़ता है। तो वो दरअसल हमारे घर पर 5 महीने के लिए रहने के लिए आई थी, ठीक है। तो रहने के लिए आई तो हम लोगों ने मतलब ये नहीं बोला कि तुम कुछ करो या नहीं करो, तो मम्मी है तो उनने आराम से रखा, उन्हें 5 महीने रही वो। तो 5 महीने रही थी तो क्या हुआ, अपनी बहन की सगाई मेरे छोटे देवर से करना चाहती थी। तो बोलती हैं मेरे जेठ जी से कि फलाने, मतलब मैं अपने जेठी जी का नाम नहीं ले सकती क्योंकि मोनू के बड़े भाई का नाम क्या हो सकता है आप लोग गैस कर लीजिए, वही नाम है मेरे जेठी जी का भी। तो बोलती हैं वो कि फलाने का कि हमारी बहन को भी आप पक्को है। मैंने कि माई सब ऐसे ही कह देते हैं, कोई पक्की वक्की नहीं करते, बाद में पता पड़े। अरे सुमंतु का कह रही है, सब हकीकत की बात है। मैं छाती पान लगवाऊंगी, फलाने तुम तो छाती पान लगेगो। मैंने कि माई बहुत देखे छाती पान लगवाए बारे। और डियर फ्रेंड हाँ वो माई आई थी कि फलाने छाती पान लगवाएंगे हम तुमसे, हमारी बहन के ब्याह जी घर में होगा, हमारी बहन जी घर में ब्याह के आ गई और रहने के 4 बहाने हैं। लेकिन हालांकि हम लोगों ने कुछ नहीं बोला कि माई यहाँ से जाओ, कि माई तुम इतने दिन टिके हुए गए, कि माई तुम यहाँ रह रही हो, कि ये भाई मम्मी की वजह, मम्मी खिला पिला रही, हमें क्या करना। तो वो रह रही थी ऐसे, ठीक है। तो आज हमारे जेठ जी बोलते हैं, मम्मी और बैठे बगल में बैठी रहती है वही सासू माँ जी, कि मम्मी का अपनी भौजाई से कह दो कि मैं छाती पानी के दाग छूट नहीं रहे, चूना ज़्यादा गहरा लगा।
मैंने अब कल आगरा चले आएंगे। उनसे ये लगता है कि हाँ कोई घर में मेम्बर है। उनको क्या है घर में मतलब उदम शरारत ज़्यादातर वो करते रहते हैं। बड़े भैया ज़रूर है, जेठ ज़रूर है, लेकिन क्या करें वो उनके अंदर मतलब हालांकि अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, हंसाते रहते हैं, फनी मोमेंट जो भी है। तो मतलब इस तरीके से तो वो कह रहे मम्मी अपनी भौजाई से कह रहे कि मैं चूना के छाती पाने के दाग छूटे रहेंगे टी शर्ट में से, बाप ये बुलाओ माई से बात कराओ। डियर फ्रेंड यही है। पूरा होमवर्क हो गया तो स्कूल का हमारा कर लेंगे बस, लेकिन याद करने की कोई वो नहीं है। कल मैडम शिकायत करता रही थी दीदी इनकी कि भाई बच्चन ने वीडियो बनवाती है नहीं पढ़ाया लिखाया। हालांकि उसने भी सही बोला कहीं ना कहीं। मुझे लगा कि एक बार कितने बुरा लगा कि कहीं है पढ़ाने का शौक होता तो हम तुम्हारे पास भेजते गए खिलाने। लेकिन ये भी बात सही है कि उसको जवाब देने से अच्छा है कि मैं खुद ही सोचूं क्यों ना बच्चों को मैं घर पर ही थोड़ा बहुत बिठा। मैं बिठाती नहीं हूँ यार, पता नहीं क्या है, लेकिन अब मैं सोचती हूँ बच्चों को भी घर पर बिठा लगा। सच्ची बताऊँ क्योंकि जब तक बच्चे घर पर थोड़ा बहुत नहीं पढ़ेंगे, जब घर पर थोड़ा बहुत कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा तो बाहर भी कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, ये भी मुझे पता है। लेकिन ये हमारे ज़माने में तो मैं क्यों नहीं पढ़ा, उसे बताया तो भगवान के सम हमें पता है। हमें पता है स्कूल जाने का खुद ही इतना शौक था कि छुट्टी जैसे कि मैंने छुट्टी ली घर पे आ गई और फिर लौट के बैग लेके स्कूल में चली गई। कसम से बता रही हूँ, मम्मी कसम बता रही हूँ, मेरे साथ ये हुआ था कि मैं छुट्टी लेके घर पे आ गई, फिर बैग लेके फिर चली गई। मैम ने बोला क्या तुम छुट्टी लेके घर पे गई थी? यानी मैम मुझे अच्छा ही लगा इसलिए मैं तो आ गई। और स्कूल में गए बहुत बढ़िया लगता था स्कूल में। और मतलब हमें छुट्टी का कोई बहाना ही नहीं चाहिए था कि हम छुट्टी करेंगे, हमें छुट्टी करना ही नहीं थी, सही बताएं तो, क्योंकि वो दिन ही अलग थे स्कूल के। जब मैं सरकारी स्कूल में पढ़ी थी तब तो बहुत अच्छा लगता था। तो मेरा ब्लॉग बहुत बड़ा हो रहा है तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। हमारे लिए दोस्तों समझ लो धमकी ये देखो, लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। और यहीं पे हम टाटा बाय बाय कर रहे हैं। ब्लॉग आज बहुत बड़ा हो रहा है।